नमस्कार, स्वागत है आपका। राज तिलक देख रहे हैं आप। आज हम आ पहुंचे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर और इस वक्त हम हैं यहां के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल स्क्वायर पर। मेरे साथ यहां मौजूद हैं कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। रोहन गुप्ता का कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ गौरव भाटिया का बीजेपी का पक्ष रखेंगे। स्वागत कीजिए इस सभी जोरदार तालियों के साथ जयपुर की जनता का जो यहां मौजूद है अपने नेताओं से सवाल पूछने के लिए। लेकिन इनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज दिन भर जयपुर में घूम घूम कर हमने लोगों से बात की और जाना क्या है उनका मिजाज। ये जयपुर है, राजस्थान की राजधानी, जिसे पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक आई और बीजेपी का कब्जा 16 सीटों पर हुआ था। देखने की बात होगी कि इस बार मतदाता बीजेपी की ये गुलाबियत कायम रखता है या नहीं। तो टूरिस्ट दिख रहे हैं, बाजार में रौनक है, लेकिन उसके बावजूद दुकानों पे ठंडक सी नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जयपुर के ही रहने वाले हैं। बाजार कैसा इस समय चल रहा है? धंधे पानी बिल्कुल मुर्दार पड़े हुए हैं। सरकार ने थोड़ा बहुत विकास तो जरूर किया है, काम भी किए हैं, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो बड़े दुखी हैं जीएसटी वगैरह लागू करने से। आम आदमी कुछ परचेजिंग कर ही नहीं सकता। करने से पहले उसकी जेब में पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं है। आर्थिक मंदी इतनी आ गई, बेरोजगारी इतनी जबरदस्त बढ़ गई। तो जब वोट देने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जीएसटी लागू कर दिया था, या इस बात का ध्यान रखेंगे जैसा ही कह रहे हैं थोड़ा बहुत विकास भी हुआ? दोनों तरफ ही देखना पड़ेगा। बाकी तो अभी आम पब्लिक तो परेशानी जीएसटी वगैरह से। तो ये बताइए, काम हुआ कि नहीं पिछले 5 साल में राजस्थान में, जयपुर में खासतौर पर? जयपुर में थोड़ा बहुत काम तो हुआ ही है, विकास भी हुआ है, लेकिन ये नोटबंदी और जीएसटी ये सारे डूब ले गई। ये सारा पानी फेर दिया सरकार के काम के ऊपर। काम तो हुआ है, जो सड़कें वो सही है, जो पुल है वहाँ पर सीनरी, टूरिस्ट प्लेस को तो मैम ने बहुत अच्छा किया है। कि जो बोर्ड दे उस बोर्ड का रिजल्ट आना चाहिए, और बोर्ड का रिजल्ट तभी हो जब नीचे की गरीब जनता को कुछ न कुछ सुख सुविधाएं मिलना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ ही गवर्नमेंट ने एक ही काम अच्छा करा, स्वच्छ भारत अभियान। अदरवाइज अगर देखा जाए जॉब के हिसाब से तो वो पूरा नहीं हुआ, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जीएसटी नोटबंदी के बाद में सब बर्बाद हो चुके हैं, कोई भी आदमी तरक्की पे नहीं है। तो देखिए अच्छे दिन आएंगे जनता के, लेकिन जनता के तो बुरे दिन आए और मोदी जी के बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। मोदी जी को जब भी कुछ काम होता है तो मोदी जी विदेश निकल लेते हैं। सरकार को कितना नंबर देते हैं 5 साल के काम के लिए राजस्थान की? देखिए 5 साल के एतबार से अगर मैं सरकार को दूं तो 0 दूंगा, कोई काम नहीं करा है। गवर्नमेंट से जवाब मांगते हैं तो वो सीधा ये बोलते हैं कि पहले भी तो होता था। राजपूताना के राजस्थान में राजपूतों की बीजेपी सरकार से नाराजगी चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा हो सकती है। पद्मावत फिल्म के विवाद के दौरान सरकार का रवैया और आनंद पाल का एनकाउंटर, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राजपूतों ने अपनी नाराजगी सरकार के खिलाफ खुलकर जाहिर की है। इसके अलावा ST/ST आरक्षण को लेकर भी राजस्थान में काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जीएसटी और नोटबंदी तो मुद्दे हैं ही। तो देखा आपने, जयपुर में जनता बटी हुई है। नोटबंदी से लोग परेशान हुए, जीएसटी से लोग परेशान हुए, लेकिन कहते हैं हाँ काम भी हुआ है। दूसरी तरफ गए तो वहां फिर लोगों ने कहा नोटबंदी ने बड़ा नुकसान कर दिया, जीएसटी ने व्यापारी की कमर तोड़ दी, क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे मुद्दे नेताओं की रैलियों से गायब क्यों हो जाते हैं? वहां बजरंग बली और भगवान राम आखिर कैसे आ जाते हैं? वहां जाति और गोत्र का सवाल भला क्यों उठने लगता है? हमारे मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? गौरव भाटिया, पहला सवाल मेरा आपसे है, उसके बाद चले जाएंगे हम जनता के पास, दोनों से एक एक सवाल लेते हुए। क्यों चुने जनता आपको दोबारा? देखिए, सबसे पहले तो इसलिए चुने कि यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है। वसुंधरा राजे जी हमारी मुख्यमंत्री अगली भी बनेंगी। वहां पे तो ये भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। क्यों चुने मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए अब शब्द वसुंधरा राजे के लिए कहा जाता है, बाहर की बेटी है, और नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के लिए अब शब्द कहे जाते हैं। ये जनता जवाब देगी कि एक बहू राजस्थान की बेटी बन पाई या नहीं बन पाई। तीसरी बात, जो विकास वसुंधरा राजे जी ने किया है, किसानों के लिए MSP लाए,
50,000 करोड़ का ऋण माफ किया, 80,000 करोड़ का ऋण और दिया। और यही कांग्रेस 8 साल स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट एक डस्टबिन में डाली रही, उनको चिंता नहीं हुई। महिला सुरक्षा में हम कानून लाते हैं, हमारी बच्चियों के लिए कोई अगर गलत नजर भी रखेगा तो फांसी की सजा हो जाएगी। और भवरी देवी केस में इनके मंत्री खुद मर्डर करते ये आ गए हैं वापस और दुराचार अभी करते बोला हैं। ये इनकी क्या हकीकत जनता है, को 2 ये मिनट फर्क अपने दिखाई बारे में बोल नहीं देता? सकते। और तीसरी बात, जात पात देखिए, पे आप देखिए, विपक्ष आइए में वापस सवाल। आपने कोई मुद्दा ये नहीं देखिए, उठाया इनकी बात कि आप कैसे बेहतर हैं। राजस्थान की जनता 48 देख रही बीच है। में बोल रहे, देखिए मैंने रोहित जी स्टार्टिंग में कहा पूरा था, कर लीजिए मैं पूरा जल्दी। इंटरप्ट करूंगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट आप। 48 साल आप सत्ता में रहे, हम 5 साल का 5 जवाब साल दे का दो ना। आपको हिसाब देने आए हैं। 48 साल का हिसाब कब देंगे राहुल गांधी और इनके जो अशोक गहलोत रहे हैं? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? और इसीलिए जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लाने जा रही है। रोहन कांग्रेस गुप्ता, से ज्यादा सीटों से। जनता आपको क्यों चुने इनको हटा के? बोलिए। एक मिनट बोलिए, बोलिए। राजस्थान की जनता की सिर्फ इतनी आवाज है। 5 उपलब्धियां बताइए। सुन लीजिए राजस्थान की जनता की एक ही आवाज है, टूटी राजस्थान की श्रद्धा, मैनिफेस्टो टूटी कब राजस्थान ला की रहे हैं? आस। 5 साल मैनिफेस्टो बीत कब गए, आ रहा है? कहाँ है विकास? मैनिफेस्टो इनके कब आ 5 रहा साल के है? बाद में विकास है मुख्यमंत्री का नहीं चेहरा है। कौन है? देखिए जोई जी, कोई भी बताएंगे। सरकार हो, 5 साल में आप जिस 5 साल के बाद कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड पार्टी लेके के जाओ। पास आपको इतनी 150 से हिम्मत ज्यादा नहीं सीटें है मिली। कि आप वो बताइए, मैनिफेस्टो हमने ले ये आए, काम किया, हमने ये काम मुख्यमंत्री किया, का हमने ये चेहरा काम किया, बता मुझे दे, करने दीजिए। उसको कौन इनको ये मुद्दे चुनेगा? क्यों लाने पड़ रहे हैं? दोहरी क्यों राम जी राजनीति लाने पड़ करते रहे हैं क्यों हनुमान कांग्रेस जी लाने वाले। पड़ रहे हैं? पूरे देश की राहुल जनता को गांधी एक मालूम है। कंफ्यूज क्योंकि उनकी नेता। गौरव जी, हकीकत ये एक्सपोज रैली हो नहीं है चुकी ना, प्लीज। रैली ये चुनावी रैली नहीं है। कही आपने। ये रैली नहीं है। तो उनको क्यों नहीं हमने प्लीज कहा? सवाल सर, पूछा। प्लीज एक एक करके बोल रहे हैं, प्लीज। बीच में क्यों बोले? बोलिए रोहन गुप्ता अपना जवाब दीजिए अपना। अपनी पूरा 48 कीजिए। साल के शासन क्या के लेके आएंगे जनता आपको हम जो क्यों लेके चुने? आएंगे, कल हमारा मैनिफेस्टो जब आ रहा है, देखिए अच्छा, हम कल आ जाएगा जनता को मैनिफेस्टो? सुन लीजिए। हाँ जी, कल आ जाएगा, पक्का कल आ है? जाएगा जी। ओके, मुहूर्त देखिए, निकल गया। हम लोग मन की बात सुनते हैं, मन की बात करते नहीं है। और जनता के मन की बात आपने बताई कि नोटबंदी और जीएसटी से जनता परेशान है। दूसरी ठीक है, ओके। मैंने एक दूसरी बात छोटी सी चीज, नोटबंदी 15 लाख GST आपके नौकरियों मुद्दे। की बात सुन लीजिए। 15 लाख नौकरियों का हमका तो पूछ के वादा नहीं किया था उन्होंने। अगर हम सवाल पूछे तो भाई मिर्ची क्यों लग रही है? जवाब आप दे दो, सरकार में तब आएंगे, देगा। जीएसटी हटा देंगे? देखिए हम जवाब आपकी दे रहा हूं। सरकार आएगी, हमारी- GST हटा देगी क्या? हमारा जीएसटी ऐसा होगा कि छोटे व्यापारियों को परेशानी ना हो, उसको 25-25 फॉर्म ना भरने पड़े, उसका शोषण ना हो। ठीक ये है। हमारा वादा है। और जल्दी से दूसरा, जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहां पे प्रधानमंत्री जी का मुद्दा फेस होता है। देश की जनता डर जाती है कि अरे यार इनको वोट दिया, जले पे नमक ने छिड़कने की बात है। देश की जनता डर चुकी है। दूसरी बात, 1 का 300 का सिलेंडर 900 का किया, 500 का राफेल 1500 का किया। इनकी 1 का 3 ऑफर है, जनता इसको रिजेक्ट करेगी। इस मुद्दे पे बात करें, उनके पास मुद्दा नहीं है। ठीक है। इसीलिए उनको राम जी लाने पड़ रहे हैं, ओके। इसीलिए हनुमान जी चलिए अब जरा लोगों से सवाल लेते हैं। ये क्या मैं आ पूछना सकता चाहते हैं? हूं? बोलिए, क्या पूछना? अलवर में 4 बेरोजगार ने आत्महत्या की, विद्यार्थी में तो 26 लोगों ने आत्महत्या की। आप रोजगार के नाम पे राजनीति कर रहे हो। मोदी जी अभी अलवर में सभा करके आए, उनके घर में एक है जिन्होंने आत्महत्या की, उनके लिए आज तक क्या किया? 15 लाख का जुमला है आज भी। सिलेंडर 500 रुपए का था और कहते हैं हमने आंखों के आंसू पहुंच दिए। अब सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा है ब्लैक में, किसके आंसू पहुंच दिए? लोग कह रहे हैं महंगाई से इतने परेशान है, आप विकास दर दिखा देते हैं। 1 मिनट, किसानों की बात करी रोहन जी ने, मैं इन्होंने उत्तर जो देता सवाल हूं। पूछा सर मेरी कि कांग्रेस सिलेंडर की बात 1000 रुपए का मिल रहा मैं है, उस पे भी आ रहा आप कहते हैं हमने सिलेंडर दे दिए लोगों को, वो रिफिल नहीं करा पा रहे। अरे रोहित जी सुनिए, पूरे देश में 13 करोड़ सिलेंडर गैस के मिले। अरे रेट की बात अनंतनाग करो। में मुस्लिम महिलाएं बाहर आई और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। इसमें ये कहते हैं महंगाई रिफिल की नहीं बात हुआ। है। आप रेट अरे क्यों बढ़ा, उसकी एक बात आंकड़ा कीजिए। दिखा दे, एक पेट्रोल तथ्य डीजल दिखा पे दे, टैक्स कौन उसकी सा बात रिफिल नहीं कीजिए। हुआ। 10 लाख मैं करोड़ सबसे रुपए बड़ी उसकी बात कहना कीजिए। चाहता हूँ, इनके पास जवाब तो है नहीं। कर्नाटका में इनके पास आप कोई जवाब नहीं लाठीचार्ज है। कर रहे हैं किसानों यहाँ पे, किसान उनका मरे हैं। कर्जा माफ उसका किया। किसको पूछा यहाँ था? जब मध्य मोदी जी प्रदेश यहाँ पे में, वोट छत्तीसगढ़ मांगने में आते हैं, गंगा जल जब लेके किसान कहते मरे हैं 10 तब दिन में क्यों कर नहीं देंगे। आए? जब वसुंधरा महिला राजे उत्पीड़न जी हुआ ने तब क्यों बोल नहीं रहे हैं ना आए? बीच में, देखिए जब ये बाबा भूलिएगा मरे मत आप। तब चुप बदला रहिए। ले रहे हैं आपसे, आप मैं मत बोल भूलिए। बदला ले रहे हैं आपसे। आपके पास मैं जवाब बोल नहीं लूंगा, है। कोई दिक्कत बदला ले रहे हैं जवाब ही नहीं आपसे, है। और जनता क्या देखेगी कि बोलोगे आप लोग क्या करते हैं। आप जो दावा कर रहे हैं महंगाई को लेके, उनसे आपकी सरकार आ गई तो सिलेंडर फ्री कर देंगे क्या? बिल्कुल हम कम करेंगे, हम शोषण नहीं करेंगे। कैसे कम करेंगे हाँ, सर? कम करेंगे। कैसे? अरे 10 साल यूपीए जैसे की केजरीवाल जी सरकार थी, करते थे। रोहित जी, बिल्कुल नहीं। तब क्यों नहीं देखिए, किया? रोहित जी इसका जवाब दे तब रहा तो हूं। नौ जब हमारी बारह सरकार सिलेंडर थी, की बात करते तब थे। क्रूड अरे 150 पूछिए ना, प्लान तो सुन लीजिए। साल यूपीए प्लान तो सुन लीजिए, अगर प्लान दे रहे हैं तो प्लान प्लान सुन सब लीजिए। सुन नहीं सकते ना।
जब हमारी बताइए कैसे सरकार कम कर थी, देंगे? हमारी सरकार थी, किया क्रूड क्यों नहीं? $150 था, 2G हम 80 रुपए पेट्रोल दे रहे थे, आज $50 क्रूड है और ये 90 रुपए दे रहे हैं। ये हमारी सरकार ने सारे किया था। घोटाले हम शोषण करके नहीं करेंगे। जनता का रुपया हम देश की खा गए। जनता का शोषण नहीं करेंगे, खानदानी उनको चोर पैसे है के लिए ये हम नहीं लोग, रुलाएंगे। आपका रुपया नोटबंदी खा नहीं जाते करेंगे। हैं। बोलिए क्या सवाल है को आपका? कभी सर भरोसा मेरा मत सवाल करना। ये है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 4-4 बजे लाइन लगती थी सिलेंडर के लिए, अब क्या हो रहा है? अबे एक दिन में डिलीवरी, 1 घंटे में डिलीवरी ये नहीं मिल रही है। सुनाई देगा। 1 घंटे रिफिल चाहिए इनको। हेलो सर, मैं 1200 रुपए का सिलेंडर है। लेके आया हूँ और मेरी वाइफ मैं वाइफ के साथ में गया था, वाइफ ने सिलेंडर लिया और कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज नहीं है, सिर्फ सिंपल जाओ आप आपको सिलेंडर देंगे। 2 दिन बाद में मैं सिलेंडर लेके आया विदाउट टंकी और सारे टूल किट के साथ में सिलेंडर मिला है और सही मिला है और मिलेगा, और ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि जीवन आसान हो गया है, वो कह रहे हैं विकास हो रहा है, कि जीवन आसान हो गया। बोलिए क्या कह रहे हैं? गुजरात में सिलेंडर 303 रुपए का है और जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर 990 रुपए का है। ऐसा क्यों? सिलेंडर ऐसा क्यों? सबको एक समान होना चाहिए। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बोलिए क्या कहना? हम ये कहना चाहते हैं कि जब इतने आसानी से मिल रहा है तो पैसे बढ़ा करके भी तो ले रहे हो ना आप। इतनी आसानी से तो वैसे ही मिल जाएगा अभी सिलेंडर। जब ये जुमले की सरकार है इनकी, ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सरासर झूठ है। तो विकास नहीं हुआ जयपुर में, कुछ भी नहीं हुआ जयपुर में। उधर वाले कह रहे हैं विकास हुआ, इधर वाले कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। विकास हुआ है क्या जयपुर में? वहां से कह रहे हैं हुआ है, यहां से कह रहे हैं नहीं हुआ। ये देखिए सीधे सीधे बंटवारा है, एक तरफ कांग्रेस हो जाती है, एक तरफ बीजेपी हो जाती है। किसानों का क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं और किससे? रोहन जी से। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी तो हर रैलियों में बोलते हैं 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करो। अगर खाओ भारत माता की सौगंध, अगर आप 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, पूरे हिंदुस्तान का वोट आपको, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कर्जा, किसानों को माफ कर दो बस। सवाल पूछा, क्योंकि किसान एक ऐसा किसान राहुल गांधी बताइए भाई कैसे 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे? कर्नाटक में करके कर्नाटक में कर दिया क्या? करके दिखाया। कर्नाटक में जो कर भी दिया राहुल क्या? गांधी जी बोलते हैं में हो वो गया, करके दिखाते हैं पंजाब और में ये हुआ, हमारा पुडुचेरी promise है। में हुआ। कल जो हम मुद्दे देंगे, कल जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा, मैं प्रॉमिस देता हूँ नेशनल टीवी पे टाइम बाउंड मैनर में हम उसका एग्जीक्यूशन देंगे और जनता को हर साल उसका रिपोर्ट कर देंगे। ये मेरा कांग्रेस की नेता की तरफ से वादा है। जवाब दीजिए। तो देखिए कुल मिला के दोनों तरफ से नारेबाजी की स्थिति हो जाती है। सवाल उठते ही पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। ये कहते हैं कि महंगाई भी नहीं बढ़ी, सिलेंडर तो जल्दी मिलने लग गया। ये कहते हैं जल्दी मिलता है तो क्या हुआ भाई, पैसे तो ज्यादा देने पड़ते हैं। जयपुर के विकास का सवाल पूछिए, एक तरफ से जवाब आती है हाँ हुआ है, दूसरी तरफ से जवाब आता है नहीं हुआ है। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ कर देंगे। बोलिए आप क्या बोल रहे थे? 10 साल का इनका शासन था, 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी और जान दे दी। कुछ नहीं किया इन्होंने। मैंने कर्नाटक में किया है हमने, 50,000 पंजाब में किया है हमने। कांग्रेस की बात ना करें। वसुंधरा राजे ने 80,000 15 लाख नौकरी का क्या हुआ? 1 लाख नौकरी नहीं दे पाए। पीने के पानी की समस्या है राजस्थान में। रोहित जी आपको पता है 21,000 गांव ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर कर दिए गए पेयजल के लिए, और इनके 50 साल में 27 केवल जो है कुनबों को वृहद पेयजल से जोड़ा गया। 5 साल में हमने 36 को जोड़ा, 5 साल में 36 और इन्होंने 50 साल में 27। ये फर्क है कामदार और नामदार की सरकार में। मैं किसानों के प्रति सवाल करना चाहता हूँ, दोनों पार्टियों से करना चाहता हूँ। एक पार्टी मोदी करती है, एक पार्टी राहुल के ऊपर गेम खेलती है। दोनों पार्टियों ने किसी ने भी कोई विकास का काम नहीं किया। किसान के बारे में कोई सी भी पार्टी नहीं सोचती। किसान को कर्जा दे दे के उसको और कर्जे में डुबाया जा रहा है। फिर कहते हैं कि हम कर्जा माफ करेंगे। अरे कर्जा देने के लायक ही क्यों बनाते हो किसान को कि उसको कर्जे की जरूरत पड़े? किसान को ऐसा बनाओ कि किसान को कर्जे की जरूरत नहीं पड़े। किसान कर्जा इनको दे, पार्टियों को कर्जा बड़े भैया सबसे बड़े बेरोजगारी का मुद्दा है। नौजवान लोग आज बच्चे घूम रहे हैं, बेरोजगार हो रहा है जनता। नोटबंदी और जीएसटी ने पूरे व्यापारियों की सत्यानाश कर दी। 930 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। नोटबंदी और जीएसटी दोनों बड़े मुद्दे हैं। गौरव भाटिया, आपको लगता है कि इस नाराजगी को आप लोग एड्रेस कर पाएंगे चुनाव के पहले? बोलिए। देखिए मैं इतना जानता हूं, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हमने विकास की धारा बहाई है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई नाराज है तो नाराज व्यक्ति को मनाने का हुनर हमें आता है, ये कांग्रेस को नहीं आता है। आप मान रहे हो वंशवादी, ये क्या चलिए
अपने इनके एयर एक कंडीशन मिनिस्टर, कमरों से बाहर नहीं इनके एक निकलेंगे। मिनिस्टर और इनकी 4 नेता चूल्हा फूक रहे हैं और ये उज्ज्वला की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। 300 का गैस 900 सोनिया गांधी जी चूल्हे पे ही रोटी बनाती है, मुझे पता है। ये कांग्रेस को राहुल पूछ के नहीं गांधी किया। एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकलते, बातें करेंगे। अपनी विफलता किसानों से कितनी बार मिले हैं राहुल गांधी? इनके सवाल ले लें। सर एक चीज बताइए, आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हो? कांग्रेस वाले नहीं बोलते हो। आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हो? इसका जवाब दो आप। माता की तो भारत माता की जय के नारे भी आपने लगवा लिए कांग्रेस से। अब देखिए स्थिति ये हो गई है, कुल मिला के जनता के अंदर सब्र नहीं है। इस समय जनता के अंदर सब्र नहीं है। रुकिए एक सेकंड, आगे आके बोलिए, आगे आके बोलिए, क्या सवाल है आप मेरा बीजेपी से ये सवाल है कि माइनॉरिटी को आपने कितने टिकट दिए? बताइए भाई। माइनॉरिटी के टिकट की बात करते हैं। करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को उनका सम्मान किसने दिलाया? नरेंद्र मोदी जी ने। ये नहीं, संचार कमेटी की रिपोर्ट टोपी पहन के देश को टोपी पहनाते हैं। देश की जनता देखिए इनकी बौखलाहट, मुस्लिम महिलाओं के हालत देखिए, हमने इनकी हालत देखिए। ये है नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा राजे। जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है, ओके। चूहे की तरह बिल में घुसे हुए थे जब ट्रिपल तलाक का अध्यादेश आया। गौरव जी से मेरा क्वेश्चन है, सर एमएसपी के लिए 24 क्रॉप्स को सिलेक्ट किया था, देन व्हाई यू हैव टेकिंग ओनली 4 क्रॉप्स? और उसमें भी जैसे मूंग की अगर मैं बात करूं तो आपने जो किसानों से मूल्य लिया है वो लिया है 1250, जबकि उनको जो व्यापारी वर्ग है वो 1950 दे रहा है, तो वो 600 रुपए का नुकसान क्यों का है? तो एमएसपी से क्या फायदा हुआ? एमएसपी में भी घोटाला है सर, एमएसपी की बात में भी घोटाला है, लोग कह रहे हैं। समझाइए कैसे? देखिए क्यों झेले नुकसान? भारतीय जनता पार्टी ये जानती है इस देश की अगर कोई नींव है, रीढ़ है तो वो किसान है। और ये आप मानेंगे 8 साल तक एमएसपी लागू नहीं कर पाए, हमारी पार्टी ने लागू करी। 50,000 करोड़ रुपया ऋण माफी करी। समझ चुकी है कर्नाटक सर और बेहतर बनाएंगे। राजस्थान की जनता की आवाज से कहता हूँ, उनके पास नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा राजे की सरकार है और बेहतर बनाएंगे। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे कि किसानों को भूल जाए। ठीक है, रिपोर्ट लागू नहीं करी। ओके ओके चाहिए। ओके, रुकिए गौरव भाटिया एक सेकंड। ये बनारस से आए हैं गौरव जी, ये बनारस से आए, सवाल पूछना चाहते हैं। पूछे भाई, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? भाटिया जी आपके हमारे सांसद हैं, हमारे सांसद हैं, आपके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहा था गंगा जी को साफ करेंगे, मंदिर बना देंगे, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिया। गंगा जी आज रो रही है ऐसे नालायक अपने कुपुत्र पर। बोलिए गौरव भाटिया, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मेरे भाई पूरा देश जानता है कि अगर एक पार्टी है जो भव्य राम मंदिर बनाएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जय श्री राम। मंदिर तोड़े, जय श्री राम। और अमेठी जाके देखो, अमेठी जाके देखो क्या लोग कहते हैं राहुल गांधी यहाँ कभी आए नहीं। मोदी जी ने अभी 15 दिन पहले 4500 करोड़ रुपया वाराणसी में दिया, उसमें लोकार्पण किया और शिलान्यास। बोलिए क्या सवाल है आपको? रोहन गुप्ता से सवाल है। रोहन गुप्ता आपसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया, ओके ओके। रोहन गुप्ता आपके लिए सवाल आ रहा है, बोलिए क्या सवाल है? इन्होंने रीट लेवल फर्स्ट की अपना वकील करके वैकेंसी क्यों रुकवाई है? अपना स्वार्थ देखने के लिए क्या, या बेरोजगारों के छलावा करने के लिए? हम लोग ये इसका जवाब दीजिए आप साफ सुथरी भाषा में। जवाब दूंगा। एक तरफ कहते हैं बेरोजगारी है, दूसरी तरफ नौकरियां निकलती है, तो आप भी के लोग आगे हट जाते हैं। वो कह रहे हैं पार्टी ने उसको रोका था और उनको एडमिट करना पड़ा, उसके पेपर हमने दिए प्रेस करके। आप झूठ आपने वकील करके रोकी है, उसका जवाब दीजिए। प्रेस हुई, आप झूठ बोल रहे हैं। बेरोजगार 1,10,000 नौकरियां जो कांग्रेस इश्तिहार निकाल कर गई थी, ठीक है, वो भी आपने नहीं दी। नोटबंदी, जीएसटी और महंगाई, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जनता के सीधे सीधे तौर पर। विकास को तो चलिए बाद में टटोलेंगे, लेकिन उसके पहले इन 3 मुद्दों पर आपको लगता है 7 तारीख से पहले आप नाराजगी दूर कर लेंगे? बोलिए, उसके बाद रोहन गुप्ता आपसे जवाब देता हूं। भाइयों ने महंगाई की बात करी, 10% पे इन्फ्लेशन दर था, 3 और 3.5% पे हम लोग ले आए। महंगाई इनके समय में थी। आपने गैस का सिलेंडर नोटबंदी की बात करी, पेट्रोल डीजल आपको 17 लाख ट्रांजैक्शन ऐसे पकड़े गए हैं काले धन के जो कांग्रेस के नेता ही करवाते थे। 2.5 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ी गई।
17-18 हजार करोड़ रुपया वापस नहीं आया। जयपुर में राजनीतिक पारा कितने उफान पर है, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग मंच पर आ गए हैं, सब अपने सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। ये देश की जनता देख रही है इनके सामने। जनता के पास जवाब देने का एक ही मौका होता है और वो होता है वोटिंग का मौका। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। जयपुर राजस्थान वोट के दिन ये तय करेगा कि वो किसके साथ है। राज तिलक आप जयपुर से देख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।